अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रॉयलर के आखिरी हफ्ते में मोर्टेलिटी किस वजह से ज्यादा होती है, हमें कौन कौन सी तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे हमारी मोर्टेलिटी कम हो जाए। आपको पता है कि आपने छोटे से चूजे से लेके 35 दिन के अंदर 2 से 2200 ग्राम तक का चूजा कर लिया होता है। ठीक है, मतलब 2 किलो से लेके 2200 ग्राम का चूजा कर लिया जाता है। तो जब आप आखिरी हफ्ते में आते हैं तो आपका फ्लॉक फंस जाता है। फंसने की वजह से मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाती है। जब इतने इतने बड़े जो ब्रॉयलर है वो मर रहे होते हैं तो आपको अपनी मेहनत के ऊपर पानी फिरता नजर आता है, जो कि बहुत दुख वाली बात होती है तब सुपरवाइजर के लिए, डॉक्टर के लिए, कि इस एज में आके जब बर्ड मरता है तो उसकी ज्यादा दुख होता है बनिस्बत इसके कि पहले हफ्ते में जो मोर्टेलिटी होती है वो छोटे चूजे होते हैं, उसने कम फीड खाई होती है, इसने फीड भी ज्यादा खाई होती है, आपकी मेहनत भी ज्यादा ली होती है, ज्यादा आपका टाइम लिया होता है। जब ये वाले चूजे मरते हैं या ये वाले बर्ड मरते हैं तो आपको ज्यादा दुख होता है, आपकी मेहनत पे पानी फिरता हुआ नजर आता है। तो आज हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं और इसका हल क्या क्या हो सकता है। तो कुछ पॉसिबल मैं बताऊंगा वजह कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रॉयलर होता है वो आखिरी हफ्ते के अंदर ज्यादा फीड खाता है। जितनी वो पूरे महीने के अंदर खाता है उतनी आखिरी 10 दिन के अंदर खा जाता है। तो जो रेशियो होती है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिरी दिनों के अंदर ब्रॉयलर का मेटाबॉलिज्म तो पहले से बहुत फास्ट है। ठीक है, एक तो वो बहुत बड़ा हो चुका है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तो एनर्जी उस फीड के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से ज्यादा फीड खाता है, ज्यादा फीड खाने की वजह से उसके ऑर्गन पे लोड ज्यादा हो जाता है। ऑर्गन के ऊपर लोड ज्यादा होने की वजह से मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने फीड का एक शेड्यूल बनाना है, उसके मुताबिक आपने फीड ऑफर करनी है। दूसरी क्या वजह हो सकती है, असाइटिस हो सकती है कि पानी भर जाता पेट के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं की होती है। आपने प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करने की वजह से बर्ड को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे वो सांस लेता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो फिर ऑक्सीजन पानी से लेना शुरू करता है, तो पानी उसके पेट के अंदर भरना शुरू हो जाता है। पेट के अंदर भरना शुरू होता है तो आपको चाहिए कि वो शुरू के अंदर ही जो परिंदे हैं, जो जिनको वेंटिलेशन का प्रॉपर इशू, जिनको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही, उसको आप निकाल दें। एंड पे आके उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, डिजीज कैरियर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम उनका इतना वीक हो चुका होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा फीड कंज्यूम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उसके अच्छे तरीके से ऑर्गन डेवलप नहीं हुए होते। अगर ऑर्गन डेवलप भी हुए हैं तो उसके अंदर पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि जो परिंदे हैं वो अच्छे तरीके से उसके ऑर्गन वर्किंग नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मदाफत इतनी डाउन हो चुकी होती है कि उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाती है। तो फीड का मैंने बताया कि एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आपके जो बर्ड है उनमें अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक की वजह से वो मर सकते हैं। तीसरी वजह हार्ट अटैक हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो परिंदे होते हैं वो फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं, अचानक से फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं। अचानक से फड़फड़ाते फड़फड़ाते चंद सेकंड के अंदर इतना बड़ा बर्ड जो है आपकी आंखों को देखते देखते उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर आप देखते हैं तो कोई साइन आपको नजर नहीं आता। और जो असाइटिस होती है, जो पानी भर रहा होता है पेट के अंदर, तो आप जब देखते हैं कि उसके साथ ना हाइड्रोपेरिकार्डियम डिजीज भी आ जाती है कि दिल की झिल्ली के ऊपर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों डिजीजेस इकट्ठी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके फ्लॉक के अंदर मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाती है और इस एज में आपका जो फ्लॉक होता है वो फंस जाता है। तो अगर आप ये देखें कि आपका फ्लॉक फंस रहा है तो उसको बजाय इसके कि मेडिसिन से उसको अच्छे तरीके से मेडिसिन यूज करवाएं, आपको मैनेज अच्छा करना चाहिए। कि अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उसकी वेंटिलेशन अच्छी करते हैं, उसको फीड अच्छे से खिलाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों या तीनों वजूहात नहीं होगी आपके बर्ड के अंदर। ठीक है, फीड आप उसको ठंडे टाइम में दें, जिसकी वजह से जो उसके अंदर मैंने बताया कि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन पे लोड हो जाता है। और दूसरा ये कि उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा डिवेल्प हो रही होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसका ऑलरेडी बहुत फास्ट होता है। दूसरा जो फीड खिला रहे होते हैं उसकी हीट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सारे चीजें आती हैं। दूसरा ये है कि जो आपके असाइटिस वाले चूजे होंगे वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें असाइटिस है, इसमें
पानी भरा हुआ, तो उस वो जो चूजे होंगे, एक तो स्टंट ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, दूसरा वो पीछे की तरफ होके टांगे खुली करके बैठे होंगे। आपको टिपिकल निशान बताऊं कि उसकी जो स्किन होती है वो ब्लू होना शुरू हो जाती है, ग्रीनिश टाइप होना, काली काली शुरू हो जाती है, वो आपको दूर से पहचाने जाते हैं और मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को किस तरीके से आप बचा सकते हैं, उसकी बेहतरीन वजह ये होती है कि आप अपनी मैनेजमेंट को अच्छे करें, बजाय इसके कि आप मेडिसिन के ऊपर जाएं। आप देखें ना कि अगर पानी भर गया है एक चूजे के अंदर, वो पानी भरने के साथ क्या हुआ है कि उसके गुर्दे भी इफेक्ट होंगे, ठीक है, उसको ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी चूजे को, तो वो सांस नहीं आएगा, तो पानी जो है ना वो अंदर उसके जमा होना शुरू हो जाता है, कॉमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो वो गुर्दों पे भी इफेक्ट करेगा, उसके लिवर पे भी, उसके हार्ट पे भी, मतलब जितने भी उसके वाइटल ऑर्गन है उसकी वर्किंग पे वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जिससे वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। अगर ग्रोथ रुक गई तो आपकी जो ब्रॉयलर फार्मिंग का तजर्बा है या जितना जो भी है वो किस काम का है। अगर आप ब्रॉयलर को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, उससे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं ले रहे, तो आपको मेरे ख्याल से उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप इन चीजों को ख्याल रखते हैं तो आप अपने आखिरी दिन के अंदर जो चूजे होते हैं उनको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। आपका फ्लॉक कभी नहीं फंस सकता अगर आप शुरू से उसके ऊपर मेहनत करें, क्योंकि आपने छोटे चूजे को लेके आपने 35 दिन के अंदर 2 किलो से 2200 ग्राम का कर लिया होता है, तो तब जब यहाँ पे आके चूजे फंसते हैं या मरते हैं तो फिर ज्यादा दुख होता है, दिली दुख होता है। तो इन चीजों को आपने बचाना है कि पहले तो आपने उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी, उसके अंदर एयर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एयर की क्वालिटी कैसी, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, उसमें ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, या बाहर से जहां से एयर आ रही है, पैड से इंटर हो रही है या वेंट से इंटर हो रही है, तो बाहर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इसकी वजह से इसकी क्वालिटी खराब हो रही है। लाइक अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है हवा के अंदर, वायरसेस वगैरह तो नहीं है, धुआं तो नहीं है जिसकी वजह से जो आपके बर्ड के ऑर्गन है वो इफेक्ट होंगे। उसके अलावा डिजीज का स्ट्रेस हो सकता है, बैक्टीरियल अगर आपके पास इन्फेक्शन आ जाते हैं तो वो शुरू के अंदर तो मोर्टेलिटी नहीं करते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बर्ड के अंदर रहते हैं और रहने के साथ एंड पे आके उसको मारना शुरू कर देते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।